नमस्कार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पूरे आरसीएम परिवार को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। आज मैं एक शानदार वीडियो लेकर के आई हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने आरसीएम बिजनेस को कैसे हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, कैसे अपने बिजनेस का रिजल्ट आप ग्रोथ पर लेकर जाएंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हम अपने आरसीएम बिजनेस को कैसे हाई लेवल पर लेकर जाएं। चलिए, मेरा क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है कि हम किस तरह से ऐसा हम क्या करें हम ऐसा जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ पर लेकर के जाएं। अगर आप यहाँ पर आरसीएम में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हाई लेवल की इनकम अर्न करना चाहते हैं, कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, तो आपको ये काम यहाँ करना ही पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है, आप प्लीज़ एक नोटबुक और पेन रखिए, जिससे आप कुछ टिप्स दूंगी मैं, कुछ नंबर्स बोलूँगी मैं, जिससे आप नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर हम अपने बिजनेस को हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। किस क्षेत्र में एक्टिविटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी ये भी मैं बताऊंगी। वो एक्टिविटीज़ हमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ करनी है जो कि नॉर्मली हम करते आ रहे हैं, पर हमें उसे बढ़ाना है। कैसे? हमें नंबर ऑफ़ प्लान्स, जो प्लान्स हम दिखाते हैं, नंबर ऑफ़ प्लान्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। हमें होम मीटिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, हमें जूम मीटिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, हमें हर लोगों तक एक एक चीज़ क्लियर करानी पड़ेगी किस तरह से हम अपने प्लान्स बढ़ाएं। देखिए, आप अपने टीम के लीडर हैं, आपको अपने जो आपके अंडर में जो टीम में मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन राइज कीजिए। आप उनसे पूछिए कि आपने लास्ट 5 डेज़ में कितनी होम मीटिंग्स की, आपने लास्ट 5 डेज़ में कितने प्लान्स दिखाए, आपने लास्ट 10 डेज़ में कितने प्लान्स दिखाए, कितनी होम मीटिंग्स की, आपने लास्ट 1 मंथ में कितने होम मीटिंग्स की, कितने प्लान्स दिखाए, कितनी जगह आप वेलकम मीटिंग करने गए। हमें टाइम टू टाइम उनसे ये क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमने 2 प्लान दिखाए लास्ट 5 डेज़ में, हमने 3 प्लान दिखाए लास्ट 5 डेज़ में, तो उनसे कहना है कि मिनिमम 2 प्लान पर डे होना चाहिए। मिनिमम 2 प्लान्स पर डे होना चाहिए। एटलीस्ट 1 होम मीटिंग एटलीस्ट पर डे होनी चाहिए। जूम मीटिंग पर डे होनी चाहिए। हालांकि जूम मीटिंग तो चलती ही है 2 से 3 टाइम्स, लेकिन उसको भी लोगों को जागरूक करके, उन्हें लोग फ़ोन कॉल्स लगाकर उन्हें जूम मीटिंग में बुलाना पड़ेगा, उन्हें एक्टिव करना पड़ेगा। उनके जब वो जूम मीटिंग पे अवेलेबल होते हैं उस समय उनके वीडियोस ऑन करवाने पड़ेंगे। ये एक्टिविटीज़ हमें करना पड़ेगा अगर हमें अपना रिजल्ट ग्रोथ पर ले जाना है। तो हमारी सुई पता है कहाँ अटकी रहती है? हमारी सुई अटकी रहती है हमारे अपलाइन पर। हम सोचते हैं जब हमारा अपलाइन हमसे आकर के कहेगा कि ये काम करना है, या यहाँ प्लान दिखाना है, या यहाँ होम मीटिंग करनी है, या यहाँ वेलकम मीटिंग करनी है, हम तब करेंगे। नहीं, यहाँ पर हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को अपने जागना पड़ेगा और उसे अपने हेड पर ही काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसे अपलाइन का वेट नहीं करना या किसी का वेट नहीं करना कि वो आदमी आके हमसे कहेगा तब हम काम करेंगे। नहीं, ये आपकी स्वयं की ही जिम्मेदारी है। आपको स्वयं को अर्निंग नहीं करनी क्या, आपको स्वयं की ग्रोथ नहीं करनी क्या? बिल्कुल करनी है। तो आपको खुद ही जागना पड़ेगा और खुद ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा। नंबर 2, अपलाइन के बारे में ध्यान नहीं देना। अपलाइन क्या कह रहा है? अपलाइन के पास खुद ही समय नहीं होता, वो खुद अपना देखेगा। और देखिए, वो आपको टाइम दे रहा है, वो एक अलग बात है, वो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, वो किसी कारण से आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है या उसके पास टाइम नहीं निकल पा रहा, तो क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, हमें एक्टिव रहना है, हमें काम करना है। नंबर 3, चेक करते रहें बीच बीच में आपकी टीम में कितने प्लानर हैं जो प्लान दिखाते हैं, जो प्लान के बारे में बताते हैं, जो उनका एक लेवल होता है। आप ध्यान दीजिए आपकी टीम में कितने प्लानर्स हैं। अगर आपको मिनिमम
5 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, अगर आपको मिनिमम 5 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, तो एटलीस्ट आपके टीम में हाईली एक्टिव 25 प्लानर्स होने चाहिए। तो आपकी टीम में हाईली एक्टिव 25 प्लानर्स होने चाहिए। अगर काउंटिंग के ही प्लानर्स हो गए, 25 प्लानर कर लिए, 26 प्लानर कर लिए, 30 प्लानर्स कर लिए, 50 प्लानर्स कर लिए, और वो प्लानर काम ही नहीं कर रहा, तो क्या हमारा बिजनेस ग्रोथ पे जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा मैम, हमारा बिजनेस ग्रोथ पे नहीं जाएगा। हमें हर एक प्लानर पे काम करना है। एक ग्रेट लीडर की, एक अच्छे लीडर की पहचान है कि वो अपने प्लानर्स को टाइम दे, अपने प्लानर्स की मीटिंग्स ले, अपने प्लानर्स को अलग से समय दे और उनसे पूछे। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। उनसे पूछे आप कितने प्लान दिखाते हैं, आप कितने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, आप कितनी होम मीटिंग्स करते हैं, आप कितनी वेलकम मीटिंग्स करते हैं, आप कहाँ कहाँ गए, आपका उसके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकते हैं। क्योंकि हमें बिजनेस आगे ले जाना है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों पे काम करना पड़ेगा। नंबर है नेक्स्ट नंबर है, अगर आपका लक्ष्य है टेक्निकल अचीवर बनने का, अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो हमें अपने जो टीम है, हमारी टीम में हमारे जो प्लानर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे अपलायंस हैं, हमें इन सब से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जब तक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होगा, हमारे कम्युनिकेशन गैप होता ही रहेगा। और जब ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है, तब समस्याएं क्रिएट ही हुई हैं। ये एक कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस को एक नेगेटिव मोड पर लेके जाएगा। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या है कि हमको अपने जो लीडर्स हैं, अपने जो प्लानर्स हैं, अपने जो अपलायंस हैं, अपने डाउनलाइंस हैं, इनके बीच में एक शानदार कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एक बिजनेस की ग्रोथ पर लेकर के जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जो हमारा प्लानर होता है, प्लानर को हमें बताना पड़ेगा कि जो प्लानर है उसको कम से कम 30,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। उसे खुद का अपना एक डायमंड बनाना पड़ेगा, डायमंड करेगा। उसे कम से कम 15,000 का नया बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। जब ये हर एक प्लानर करेगा तो ये ऐसे 25 से 30 प्लानर्स करेंगे, तो यहाँ से हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक 5 लाख का रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमें बिजनेस करना है। अब हम फिर और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टिप पे जाएंगे। हम नेक्स्ट टिप पे देखेंगे कि हमें अपने नंबर ऑफ स्टेशंस इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ स्टेशंस बढ़ाने हैं। नंबर ऑफ स्टेशंस कैसे बढ़ेंगे, कौन बनाएगा? स्टेशंस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम कहाँ कहाँ से आ रहा है। मिनिमम 20 स्टेशन होने चाहिए जहाँ जहाँ से हमारा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, क्रिएट होगा। हमें अपने अपलाइन का रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर हम फेमस होना चाहते हैं, अगर हम लग्जरियस लाइफ देखना चाहते हैं, अगर हमें मान सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये काम करना ही पड़ेगा। जितने से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेशंस क्रिएट कर सकें उतने करें। तो ये तो हमारे टिप्स हो गए किस तरह से हम अपने रिजल्ट को बढ़ाएं। अब हम नेक्स्ट प्लान की बात करेंगे। अब हमें प्लान शो करना है। ये तो बात हो गई किस तरह से हमें अपने जो डाउनलाइंस होते हैं उनसे हमें किस तरह से काम करवाना है, ये बात उसकी हो गई। अब हम बात ये करेंगे कि हमको और किस तरह से जो प्लानर्स होते हैं उन्हें किस तरह से प्लान दिखाना है, उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 पॉइंट देखिए, सबसे पहले ये बात हम जानते हैं कि एक जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, कमजोर, जिसे बोलना भी नहीं आ रहा, जो ऑटोमेटिक अपने आप में ढीला पोला सा है, साइकिल से चल रहा है, फटे पुराने कपड़े पहना है, क्या आपको लगता है क्या उससे कोई प्लान सुनेगा? क्या उसका प्लान सुनकर कोई आएगा? कभी नहीं आएगा। आपको अपनी एक पहचान बनानी है, आपको वो ऐसा दिखना है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है।
आपको पहले दिखना अच्छा पड़ेगा। अगर अच्छा कमाना है तो आपको दिखना अच्छा पड़ेगा। आपको एक आरसीएम की ड्रेस लेनी पड़ेगी, उस ड्रेस कोड के साथ आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा एक अच्छी गाड़ी से, ना 4 व्हीलर 2 व्हीलर होनी चाहिए। उससे निकलिए, अपने पास एक बैग रखिए, उस बैग के अंदर आपको बुक्स, पेन्स, रजिस्टर, प्लान पे शो करने के लिए कुछ प्रोडक्ट जो आरसीएम के हैं उनको अपने साथ रखें। और आपके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और आपको लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ें, अपना सामान बेचें। और ये सब करते हुए आपको अपने ड्रेस कोड के बारे में नहीं भूलना। आपको ड्रेस वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्स ड्रेस पहनना है। आपको दिखना भी अच्छा है, ये नहीं कि आपके बाल नहीं कटे, आपके नाखून बड़े बड़े हैं, आप के मुंह से बदबू आ रही है। मतलब एक अच्छे वेल प्रोफेशनल दिखना चाहिए। आपको लगे कि हाँ सामने वाला अच्छा है, तभी तो कोई हमें सुनेगा, अदरवाइज हमें कोई क्यों सुनेगा। कुछ भी फालतू बकवास भी नहीं करनी। जितना बोलना है अच्छा बोलना है, जितना बोलना है पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बातें यहाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। तो और अपना एक टारगेट बनाएं, अपना एक टारगेट बनाएं कि आज मुझे 8 लोगों को प्लान दिखाना है या आज मुझे 10 लोगों को प्लान दिखाना है, और अपना वो टारगेट पूरा भी करें। ये नहीं कि हमने प्लान तो बना लिया 8 लोगों को दिखाने का, पर दिखाया हमने 1 ही लोगों को। ऐसे भी काम नहीं चलेगा। फिर इससे क्या, खुद ही डिमोटिवेट होते जाओगे। खुद के साथ ईमानदार रहें, खुद के साथ ईमानदार रहें। अगर हमने टारगेट लिया है 10 लोगों को दिखाने का, तो हम आज 10 लोगों को ही दिखाएंगे। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक ग्रोथ पे जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, एटीट्यूड अच्छा होगा तो आप काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो आपकी इनकम अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इनका कनेक्शन जब तक हम अच्छे से स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ पर फेल ही होते रहेंगे। हमें सक्सेस होना है तो हमें एक एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, एक एक कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा। आपको और अपने ड्रीम्स लिखें, प्लानर को हमेशा अपने ड्रीम्स लिखने चाहिए और अपने उन ड्रीम्स को ध्यान में रखते हुए काम करे। वो जब वो अपने ड्रीम्स को ध्यान में रख के काम करेगा तो वो कभी थकेगा नहीं। जब कभी उसे थकावट भी महसूस होगी ना, तो वो एक बार अपने ड्रीम्स का पेज पलट कर देख लेगा, अपने ड्रीम्स को एक बार, तो वो ऑटोमेटिक एक एनर्जी से फुलफिल हो जाएगा। उसे अलग से कहीं से मोटिवेशनल सेशंस नहीं देखने, अलग से मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुनना, वो यहीं से ही अपने आप में मोटिवेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स धीरे धीरे इस तरह से हम अपनी टारगेट को अचीव करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे माना कि हमने आज नहीं, आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने का हमने टारगेट लिया और हमने 100 लोगों को अपने प्लान्स दिखाए, 100 लोगों को प्लान्स दिखाए और हमने अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से हमने प्लान्स दिखाए हैं। तो उसमें से 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो कोई रिएक्ट नहीं करेंगे या कुछ भी बोल के आपको चले जाएंगे कि ये तो हमें फंसा रहे हैं, या कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल के वो जा सकते हैं। ये इनकी मेंटेलिटी है, नो इशू। 30 से 40 लोग उसमें रिएक्ट करेंगे और 30 से 40 लोग इस काम में जुड़ेंगे, डेफिनेटली जुड़ेंगे। अगर 100 में 30 या 40 लोग जुड़ते हैं, इस तरह से आपका बिजनेस, आपका एवरेज डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एक रॉयल्टी अचीवर हैं तो आपको इतने प्लान्स दिखाने हैं, इतने प्लान्स दिखाते हैं कि प्लान्स दिखाते 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 आपकी जो कॉपी है, आपने जो रजिस्टर लिया है, कम से कम 10 रजिस्टर फिल हो जाएंगे मंथ में। इसी तरह से अगर आप टेक्निकल अचीवर हैं तो आपको 20 रजिस्टर भरने हैं, एमरॉल्ड हैं तो आपको 30 से 40 रजिस्टर भरने पड़ जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपका काम बढ़ता जाता है, आपकी बातों में निखार आता जाता है, लोग आपको उतना ही सुनना पसंद करने लगते हैं। और जिस दिन लोगों ने आपको सुनना पसंद कर दिया, आपकी तरक्की दूर नहीं। और लोग आपको सुनेंगे कब? जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, वे ऑफ टॉकिंग पता होगा। तो ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये सब चीजें हमें निरंतर काम करने से ही आएंगी। ये घर बैठे नहीं आती, किसी को नहीं आती, ये एक्सपीरियंस से ही आती हैं।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे जिससे हमारे आरसीएम की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा होम मीटिंग। अभी हमने पहले प्लान्स की बात की, अब हम बात करेंगे होम मीटिंग्स। कैसी हो हमारी होम मीटिंग? जब भी हम होम मीटिंग लेने के लिए जाते हैं तो हमें एक वेल मैनर्स ड्रेस के साथ जाना चाहिए। हम साफ सुथरा कपड़ों के साथ जाएं। जब भी हम होम मीटिंग ले रहे हों तो हमेशा हमें होम मीटिंग खड़े होकर ही लेना है। उसके फायदे क्या होंगे? अगर आप होम मीटिंग रेगुलरली होम मीटिंग ले रहे हैं तो आप रेगुलरली होम मीटिंग लेते लेते आप अपने आप में एक शानदार लीडर उभर के आते हैं। अपने आप में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। जो जिस परिवार की आप होम मीटिंग लेने गए हैं उस परिवार के माहौल सुधरता है, वो परिवार आपसे इम्प्रेस भी होता है। जब भी मीटिंग लेते हैं तो फूल मालाओं के साथ मीटिंग लेने जाएं। आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने बिजनेस को डुप्लीकेशन करना है। आप जब होम मीटिंग्स लेते हैं तो इस तरह से आपके बिजनेस का डुप्लीकेशन होता है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस डुप्लीकेशन का। यही हमारे आरसीएम बिजनेस को एक हायर लेवल की ग्रोथ अचीव कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए उस परिवार को, परिवार के लोगों को हमें समझाना होता है। उन्हें बताना होता है हमारे प्रोडक्ट्स के फायदे क्या हैं, हेल्थ के लिए फायदे, इनकम के लिए फायदे, सारी तरह के जितने भी फायदे हैं हमें उस होम मीटिंग में समझाना है। लोगों को ड्रेसअप में लेकर आना है। जितने मेंबर्स भी आप होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सारे के सारे लोगों को एक ड्रेस कोड के साथ जाना है। अपने साथ एक रजिस्टर, एक पेन, एक मार्कर साथ में रख के लेकर के जाना है। मार्कर भी कलरफुल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है कि एक प्लान को समझाने में और सामने वाले को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट बनाओ, टारगेट डिसाइड करो। जैसे हमने अपने आप में ही टारगेट डिसाइड करना है। कैसे जैसे हमने खुद के लिए सोचा मैंने लास्ट मंथ में 1000 कमाया था, नेक्स्ट मंथ में 2000 कमाऊंगी। लास्ट मंथ मैंने 10,000 कमाया था, नेक्स्ट मंथ मुझे 20,000 कमाना है। लास्ट ईयर मैंने 1 लाख कमाया था, अब नेक्स्ट ईयर मुझे 2 लाख कमाना है। इस तरह से हमें एक टारगेट डिसाइड करना है, अपने लिए टारगेट डिसाइड करना है। जब टारगेट डिसाइड करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम अपने आरसीएम को हाई लेवल पर लेकर के जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अगर अमीर बनना है तो टारगेट अपनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। टारगेट का मतलब सिर्फ टारगेट नहीं होता। टारगेट का मतलब सीधे तौर पे टारगेट के साथ काम अपने आप चला आता है, अपने आप आता, उसे लाना नहीं पड़ता। अगर सच में आप टारगेट करना चाहते हैं तो, अगर गरीब बनना है तो टारगेट से भाग जाओ, वर्क से भाग जाओ, कोई इशू नहीं है। टारगेट तो आपको यहाँ करने पड़ेंगे, टारगेट के साथ में आपको काम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से हमें पिन्स अचीव होती हैं, यहीं से हमारा पिन लेवल बदलता है, यहीं से हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की। ये एक ऐसा पॉइंट है या कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज़रूरी है। ये छोटी बातें ही हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ ले जाती हैं। हमें 5 चीज़ें हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर वन है कि हमें यहाँ किसी से उधार नहीं लेना। अपलाइन हो या टीम का कोई भी मेंबर हो, हमें उधारी नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ से हमारे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें उधार नहीं लेना। नंबर 2, ज्वाइनिंग नहीं तोड़ना। किसी भी अपलाइन की हमें ज्वाइनिंग नहीं तोड़नी कि आप वहाँ से आके इधर आ जाओ, इधर से आके उधर, इस तरह के कोई काम हमें नहीं करने। नंबर 3, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी। किसी भी अपलाइन की, किसी भी लीडर की, इवन किसी भी सदस्य की जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो यहाँ पे जुड़ा है, जो आरसीएम में जुड़ा है, किसी की भी बुराई नहीं करनी, किसी भी प्लानर की बुराई नहीं करनी, किसी भी
पिन अचीवर की बुराई नहीं करनी कि वो अपलाइन अच्छा है या वो पिन अचीवर अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नंबर 4 पे गलत वादे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गलत वादे नहीं करने। जो जितनी सच्चाई है, जो मापदंड दिए हैं किसी भी प्रोडक्ट के, जो मापदंड हैं आरसीएम में ज्वाइनिंग के, जो प्लानिंग्स के मापदंड हैं, हमें उन्हीं के तहत वर्क करना है। ऐसा नहीं बताना कि आप यहाँ ज्वाइन हो जाओ तो आपको 1 मंथ में इतनी इनकम, 2nd मंथ में इतनी इनकम, 3rd मंथ में इतनी इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं बताना। जितनी सच्चाई है, जितनी क्लियरिटी है, आपको उन्हीं के आधार पर ही सामने वाले को बताना है। और लास्ट पॉइंट है हमें फैमिली सपोर्ट। हमें अगर खुद को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, हमें अपनी फैमिली के साथ में रिलेशन सबसे अच्छे रखने हैं, क्योंकि हमारी नींव है। अगर हम ही खुश नहीं रहेंगे तो क्या हम यहाँ पे वर्कआउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें खुद को अपनी फैमिली से सपोर्ट बहुत मिलना ज़रूरी है। इसलिए हमें अपनी फैमिली के साथ रिलेशन सबसे अच्छे रखने हैं, क्योंकि हम घर से खुश होकर आएंगे तो हम फील्ड में अच्छा काम करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो आज मैंने रखे, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में। आप मेरे सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और इन पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, आप ज़रूर यहाँ सक्सेस होंगे। जी, आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक था। जी नमस्कार। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।